हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसी कमोडिटी का बिजनेस करता है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप कहोगे भैया आज के दिन गिरावट क्यों है, मुझे सिंपल सा ये बता। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही इन चीजों का जवाब भी छिपा आपको देखने को मिल जाएगा। कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जो कि ग्लोबल सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स, ये सभी ऐसे कमोडिटीज हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं। दुनिया में कुछ भी इधर से उधर अगर हो गया तो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। 2024 से लेकर के 25 तक इस सेक्टर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। एक इस कमोडिटी ने, कॉपर ने बहुत बढ़िया काम करके दिया 2025 के आखिर में, और 26 के शुरुआत में भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। अभी रिसेंटली कॉपर के प्राइसेस वापस से सर्ज करे, यानी कि वापस से बढ़ गए, तो आपको हिंदुस्तान कॉपर फिर बढ़िया मोमेंटम देता देखने को मिला। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है। एक खबर है यहाँ पर, उसको डिस्कस करते हैं। साथ में ओएफएस के बारे में तो आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल गई होंगी, कल भी और परसों भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। और एक पॉइंट और मैंने आप लोगों के साथ परसों की वीडियो में भी और कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो था डायगोनल पैटर्न। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे आज के दिन। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। ओएफएस कंपनी का पिछले 2-3 दिनों के अंदर, आज का दिन, कल आपका ओएफएस का रिटेलर का दिन था और परसों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। आज के दिन क्या हुआ है, पिछले 3 दिनों के अंदर ओएफएस ने जो है बड़ी गिरावट भी दी है और बीच में करेक्शन भी दे दी। मतलब कि मंडे के दिन आप, सॉरी मंडे नहीं कहेंगे, ट्यूसडे के दिन आपको बड़ी गिरावट दिखी, उसके अगले दिन रिकवरी मिली, और यानी कल के दिन में, और आज एक बार फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। यानी पिछले 3 सेशन के अंदर अंदर 6% की गिरावट तक देखने को मिल चुकी है। क्या इसके पीछे का रीजन ओएफएस है? देखो, इस समय बहुत आसान है मैनिपुलेट कर देना अपने ही दिमाग को खुद से। काफी सारे कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े, आप ही व्यूअर्स के, कि भैया ओएफएस जो लाया गया मैनिपुलेशन करने के लिए लाया गया, ताकि भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में माल पहुंचाया जाए, रिटेलर से छीन लिया जाए। इस तरह की चीजें बहुत आसान है मार्केट के अंदर डिस्कस करनी, क्योंकि ये लगता है कि कोई इंटेलेक्चुअल बंदा है। लेकिन एक चीज यहां पर देखना, ये वाली खबर न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, रिकॉर्ड हाई तक जा रहे हैं कॉपर के प्राइसेस न्यूयॉर्क में। वेयर एज अटलांटिक एरियाज के अंदर, यानी कि अटलांटिक कंट्रीज में क्या हो रहा है, कॉपर के प्राइसेस उस लेवल पर नहीं है जहां जिस लेवल पर अमेरिकन कंट्रीज के हैं। मतलब एक तरह का आपको क्या कह सकते हैं इसको, एक साइड पर, दुनिया के एक कोने पर आपको मान लो कि ठंड मिल रही है और एक कोने पर गर्मी मिल रही है। तो भैया ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अभी कॉपर के प्राइसेस पर ऐसा ही हो रहा है कि अगर एक साइड पर आपको कॉपर के प्राइसेस बढ़ते दिख रहे हैं, तो दूसरी साइड पर एक प्राइस बढ़ करके वहां पर स्टेगनेट हो चुका है और दूसरी साइड पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए यहां पर क्या चीजों का इंतजार किया जा रहा है, कॉपर मार्केट्स का। देखो क्या कर रही है यहां पर दुनिया। द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन द टू मार्केट्स रिफ्लेक्ट्स इंपोर्टर्स रशिंग टू सिक्योर मेटल बिफोर एनी पोटेंशियल यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टेक इफेक्ट। ये है आपकी इंपॉर्टेंट खबर। यूएस भैया क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, कौन से देश के ऊपर एलिगेशन लगा देगा, किस देश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज लगा देगा, कुछ अता पता नहीं। अब इन सब अनसर्टेनिटीज को तो रखो साइड में, लेकिन फिलहाल यूएस फेडरल रेट कट अपने बॉन्ड्स को लेकर के, अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए बहुत से डिसीजन ले रहा है। और भैया जब पूरी दुनिया डॉलर से ट्रेड कर रही है, इस बीच में कमोडिटी का प्राइस किस डायरेक्शन पर जाएगा, इसी चीज का इंतजार कर रही है पूरी दुनिया की भैया यूएस से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना लगा दे। इसी वजह से दुनिया क्या कर रही है, कॉपर यानी कि इस मेटल को स्टोर करने में लगी हुई है कि भैया कहीं यूएस की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन ना पड़ जाए। और इसी वजह से कॉपर के प्राइसेस आपको रिसेंटली बढ़ते देखने को मिले। लेकिन जब इतना ज्यादा सर्ज यहां पर हो गया और एक दुनिया के पार्ट में तेजी तो आई, बट फिर आकर के रुक गई और एक पार्ट में बढ़ती चली जा रही है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आज के दिन कॉपर प्राइसेस पर आपको करेक्शन देखने को मिल गया। इनफैक्ट आज नहीं, पिछले 2 सेशन के अंदर लगातार 2 दिन में इस वजह से आपको करेक्शन देखने को मिल गया कॉपर के प्राइसेस में। अब ये आपको मालूम पड़ गया कि चलो ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों हमको हिंदुस्तान कॉपर में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, पिछले 3 सेशन में इतनी वोलेटिलिटी क्यों है। ये एक बड़ी खबर है, आपको समझनी जरूरी है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको ये पैराग्राफ भी रीड करना है, जरूर कर लेना, वैसे मैंने सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो ये खतरा, threat of tariffs has turned what should have been a surplus this year into at best a balanced market. Robert Edwards, principal copper analyst at CRU, इनका कहना है कि इस बार
इस साल के अंदर कॉपर का प्राइस बहुत अच्छा जाना चाहिए था, कॉपर का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस बहुत अच्छा जाना चाहिए था, लेकिन यूएस ट्रेड, टैरिफ्स, इतना कुछ यहां पर बना कि भैया वो चीजें जो एक सर्टेनिटी थी वो अनसर्टेनिटी पे बन करके रह गई। मतलब कॉपर के प्राइस पर तेजी तो दिखी, साल की शुरुआत में भी आपको दिखी, अभी पिछले कुछ दिनों से भी दिख रही थी, लेकिन यूएस टैरिफ कहां पर जाकर के अब अटकेगा, इसकी वजह से आपको वापस से अनसर्टेनिटी बनती देखने को मिल रही है। टेक्निकली हिंदुस्तान कॉपर अभी भी न्यूट्रल है, 69.1 पर एमएफआई, 56.4 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं हम इसके चार्ट पर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायगोनल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, और वो डायगोनल आपको यहाँ चार्ट पर नजर भी आएगी, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायगोनल के अंदर अगर ये रिजेक्शन फेस करता है हिंदुस्तान कॉपर, मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा साइडवेज की तरफ जाता देखने को मिलेगा। डायगोनल पैटर्न हिंदुस्तान कॉपर में कई बार देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल एक डायगोनल आपको यहां पर भी देखने को मिला था, एक डायगोनल ब्रेकडाउन आप लोगों को यहां भी दिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर हिंदुस्तान कॉपर मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिस्कस किया था, डायगोनल पैटर्न मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था उस टाइम पर। ऑल तो काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे उस टाइम पे कि भैया क्या बताया जा रहा है डायगोनल वगैरह, बट डायगोनल पैटर्न बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल अभी आते हैं हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स निकलते हैं आपके 550, इनफैक्ट 550 मार्क करूंगा मैं, 560 क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पर ज्यादा सेलिंग आ रही है, क्योंकि 560 पे आपका डायगोनल प्रेशर यहाँ पे है, राइट। तो मैं 550 को अपना रिजेक्शन मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, और 530 इसको मैं एक बेस मार्क कर रहा हूं, 530 ये मेरा एक मिड बेस है। सबसे क्रूशियल बेस मेरा बनता है लगभग 519 के पास में, राइट। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने 519 डिस्कस किया था कि 519 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या किया हिंदुस्तान कॉपर ने कल के सेशन के अंदर, भैया रिजेक्शन दे दिया डायगोनल पर, टच करती ही वहां पर सेलिंग देखने को मिल गई। तो अब आज के दिन क्या कर रहे हैं, 550 के आसपास बनता हुआ 534, 33 के आसपास लो है आज के दिन का, और 535 पर आज के दिन आपकी क्लोजिंग आई है। तो ये कुछ पोजीशन आज हिंदुस्तान कॉपर में मिल रही है, जो कि चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि भैया अभी हम थोड़ा सा साइडवेज ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम 530 तोड़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट करना है यहाँ पर 519, यानी कि बहुत छोटी चीज यहाँ पर समझना कि इस समय हिंदुस्तान कॉपर में आपको शॉर्टर ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायगोनल पैटर्न के ऊपर जब तक आप ब्रेकआउट देते हो ना, आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं, लेकिन जब हम डायगोनल को ब्रेक डाउन करते हैं वहां पर शॉर्टर एक्टिव होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा बैठे रहते हैं। ये एक मेंटालिटी है लोगों की कि भैया रिटेलर हो तो लॉन्ग टर्म लेकर के बैठे रहो, ऐसा नहीं है। रिटेलर भी शॉर्टर है, रिटेलर भी लॉन्ग टर्म है, रिटेलर भी इंट्राडे है, रिटेलर भी ऑप्शन ट्रेडर है, सब है रिटेलर, सब अपनी अपनी कैटेगरी का काम कर रहे हैं। पर हर कोई अपनी कैटेगरी के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देख करके डिसीजन लेता है। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्टर हो तो आई बिलीव कि यहाँ पर शॉर्टर की रिटेलर शॉर्टर जो है वो यहाँ पर अपना काम कर रहा है अभी। बट जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है वो अगर 530 के नीचे गिरावट आती है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव यहाँ पर नेगेटिव साइड पर जाता देखने को मिले। अल्टीमेटली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 560 सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव यहाँ पर वापस चाहते हो हिंदुस्तान कॉपर में तो 560 आपको सस्टेन करना पड़ेगा, तब इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट अब 610, राइट। सो इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।